ड्रामा सीरियल जानसार की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब दुआ बच जाएगी और कशमाला की कोशिश फिर से नाकाम हो जाएगी और नौशेरवान उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। अब फराज और फिज़ा के साथ क्या होने वाला है, ये आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि हमने देखा कि कशमाला दुआ को मारने की कोशिश करती है और नौशेरवान ऐन वक्त पर आता है और दुआ को हॉस्पिटल ले जाता है और दुआ बच जाती है, जिस पर नौशेरवान बाबा साईं को बोलता है कि मैंने बोला था कि अब उसका इस हवेली में रहना ठीक नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात ना सुनी और जिसका नतीजा ये निकला, अगर दुआ को कुछ हो जाता तो मैं कशमाला को ज़िंदा नहीं छोड़ता। नौशेरवान ये सब बोलता है कि ऊपर से कशमाला आ जाती है और नौशेरवान कशमाला को खूब गुस्से होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था इन सब हरकतों से, लेकिन तुम अपनी हरकतों की वजह से बाज नहीं आई। मैं अब तक अपने महरूम भाई का ख्याल करता रहा, लेकिन तुम हो कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती रही। नौशेरवान गुस्से में बाबा साईं और मम्मा साईं की बगैर इजाज़त के कशमाला को डिवोर्स देकर वहाँ से दुआ को लेकर चला जाएगा। दूसरी तरफ सरफराज जो है वो नौशेरवान की बीवी का पता लगाने में मसरूफ़ है कि आखिर है कौन, और बिला आखिर वो अपने इस नतीजे पर पहुँच ही जाता है कि दुआ ही नौशेरवान की बीवी है। फिर बोलेगा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उसका शैतानी दिमाग फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगा और वो बोलेगा कि बड़ा अकड़ू खान बना फिरता है, अब देखो मैं इसे कैसे नाको चने चबवाता हूँ, इससे अपनी सैलरी भी बढ़ाऊंगा और अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसे बोलूँगा कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो ये सब कुछ कहकर वहाँ से बाहर जाएगा तो देखेगा कि खिज़र और फिज़ा जो है वो उसे नज़र आएंगे। फिज़ा जो है वो स्कूल से वापस घर के लिए जा रही होती है और रिक्शे से उतरती है, तो दूसरी तरफ खिज़र भी मौजूद होगा। तो वही खिज़र को पूछ लेगा और पकड़ लेगा कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो फिज़ा को बोलेगा कि ये कुछ करती फिर रही हो बाहर, और खिज़र से बोलेगा कि मुझे पहले ही पता था कि तुमने सुंबल से शादी आखिर किसी न किसी बहाने से की है ताकि तुम उस घर आते रहो और फिज़ा से मिलते रहो। वो फिज़ा को घर ले जाएगा और सबको इसके बारे में बताएगा। फिज़ा जो है वो उसकी ये बातें सुनकर दिल ही दिल में सोचती है कि सरफराज जो है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। वो सोचती है कि आखिर मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ, लेकिन इससे पहले सरफराज जो है वो उसकी बातें जो है वो सच कर देता है। वो फिज़ा को डाइवोर्स दे देता है सबके सामने और कहता है कि चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, तुम भी अपनी बहन की तरह घटिया निकली। सरफराज ने यहाँ पर भी अपने कमीनेपन की इंतहा ही कर दी। खिज़र ये सब कुछ सुनकर चला जाता है और जाकर सुंबुल को फ़ोन करता है और बोलेगा कि मैं तुमसे और रिश्ता नहीं रख सकता, तुम्हारे भाई की करतूतें ही ऐसी हैं, वरना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे भाई की हरकतों की वजह से तुम्हारे साथ मज़ीद आगे नहीं चल सकता। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भेज दूंगा। ये सब कुछ सुनकर सुंबल बाहर आएगी और फराज के पास, तो आगे पहले ही फराज और फिज़ा के बीच लड़ाई हो रही होगी। जैसे ही खिज़र को पता चलेगा कि फ़िज़ा को डाइवोर्स हो चुकी है तो वो फ़िज़ा के घर जाएगा और मुझे सब कुछ पता चला कि आपको मेरी वजह से डाइवोर्स हो गया है, जिस पर फ़िज़ा खिज़र से बोलेगी कि तुमने सुंबल को डाइवोर्स क्यों दी। खिज़र बोलेगा कि मैं फराज के आए दिन हरकतों की वजह से तंग आ चुका हूँ, आपको मेरी वजह से डाइवोर्स हुई है और मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर बीवी मुझे कोई मिल नहीं सकती। और फिर फ़िज़ा की शादी उसके माँ बाप खिज़र से करवा देंगे और फ़िज़ा की हो जाएगी अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग। दूसरी तरफ फराज जो है वो फ़िज़ा की हकीकत बताने के लिए दुआ की हकीकत बनाने के लिए नौशेरवान के घर पहुंच जाएगा। जैसे ही जाकर नौशेरवान को बताएगा कि दुआ उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो फिर दुआ भी सारी हकीकत नौशेरवान को बताएगी और बोलेगी कि यही वो लड़का है जिसने मुझे बेचने की कोशिश की और ऐसे घटिया इंसान की शादी फ़िज़ा से हुई है और ये फ़िज़ा का शौहर है, इसने मेरी बहन के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया और अब उसकी घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसे डाइवोर्स दे दी है। जहां नौशेरवान जाफ़र से बोलेगा और फिर सरफराज की काफ़ी ज़्यादा धुलाई होगी। फिर नौशेरवान पुलिस को बुलाकर सरफराज को पुलिस के हवाले कर देगा। सरफराज मियाँ भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, क्योंकि वो इसी काबिल था और उसका यही असल ठिकाना था।